नमस्कार दोस्तों, आगामी परीक्षा में आपका स्वागत है। आज पुनः एक बार झारखंड से संबंधित प्रश्न और समसामयिक घटना को देखने का प्रयास करेंगे। हाल ही के दिनों में झारखंड सचिवालय परीक्षा होनी है, उसी से महत्वपूर्ण बातों को हम लोग देखेंगे। इसमें से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, करंट अफेयर्स हो सकते हैं या झारखंड के जीके हो सकते हैं, उन सारे को देखने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो के माध्यम से बार बार इसकी रिवीजन करें ताकि जितना भी हो सके यह आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। बिना देर किए और वीडियो को बिना विलंब किए चलते हैं सीधे प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो यह जमशेदपुर में स्थित है। और जमशेदपुर कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम। अगर पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो इसकी स्थापना 1990 और पश्चिमी सिंहभूम की भी बात करें तो इसकी भी स्थापना 1990 में होती है। अगर राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1950 में हो जाती है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला का स्थापना पूछे तो 1950। कहाँ है? तो जमशेदपुर। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कांति गुराव किसके निमंत्रण पर विदेश से महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत लौट आए थे? यह जवाहरलाल नेहरू के समय में जवाहरलाल बोले थे जवाहरलाल नेहरू कि आप विदेश से घूम जाइए, वापस आ जाइए, यहाँ महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम देना है। तो इन्होंने उनके बात को रख करके ये वापस आ गए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। झारखंड में चिकित्सा महाविद्यालय, मेडिकल महाविद्यालय कितनी है? तो बात मेडिकल की आई है, कितने हैं अभी वर्तमान में? तो यह 7 हो गए हैं। और एक दो की अगर ईस्वी की भी बात कर लें हम लोग तो जैसे CIP कांके है तो 1918। रिनपास है जो कांके में स्थित है, मेंटल हॉस्पिटल है। CIP भी और रिनपास भी, तो CIP का होता है 1918 में और रिनपास का होता है 1925 में। अगर रिम्स की बात करें तो रिम्स 1960 ईस्वी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। CIP जो मेंटल हॉस्पिटल है उसका स्थापना 1918, रिनपास 1925 और रिम्स 1960। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 1938 में मुस्लिम चेंग नामक एक उर्दू पत्रिका का प्रकाशन किस स्थान से शुरू हुआ था? तो कौन सा? तो मुस्लिम चेंग नामक पत्रिका, तो यह डाल्टनगंज से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? डाल्टनगंज से। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी की पहली बार देवघर में आगमन हुआ, यह कब हुआ? तो यह 1925 में देवघर पहली बार आए थे। अगला प्रश्न है, झारखंड का प्रथम व्यक्ति जिसे अशोक चक्र मिला, उनका नाम क्या था? तो यह रणधीर वर्मा को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था पहली बार। किसे? रणधीर वर्मा, अशोक चक्र मिला था इनको पहली बार। झारखंड के हैं ये। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? तो झारखंड में पर्णपाती छोटा नागपुर पठार में अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड हरिजन महतो के नेतृत्व में झारखंड के किस स्थान पर वन सत्याग्रह शुरू किया गया? तो वन सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था? सिंहभूम में शुरू किया गया था। सिंहभूम में अभी यह 2 भागों में बट गया है, पूर्वी और पश्चिमी। तो पूर्वी और पश्चिमी का दोनों का स्थापना 1990 से याद कर ले, 1990। जिले का स्थापना बहुत आवश्यक है, इसे देखते रहें, इसलिए हम बार बार वीडियो में आपको बताते हैं
ताकि बार बार रिवीजन हो और आप ना भूलें। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की प्रथम रेल कहाँ से कहाँ चली? या झारखंड राज्य की प्रथम रेलवे किसके द्वारा चलाई गई थी, पहले यह जानिए। तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया के द्वारा चलाई गई। अगर इसकी इतिहास की बात करें तो इसके इतिहास पर गौर कीजिएगा। ब्रिटिश काल में कोयला ले जाने के लिए यह पहली बार 1907 ईस्वी में रांची पुरुलिया रेल मार्ग का उद्घाटन हुआ था और इसे बंगाल के गवर्नर कौन थे, सर एंड्रयू फ्रेजर ने किया था। तो अगर पूछे कि कौन चलाया था, तो एंड्रयू फ्रेजर ने, जो बंगाल के गवर्नर थे उस समय। फिर जैसे ही संपर्क बढ़ा धीरे धीरे, उसके बाद झारखंड राज्य बंगाल से के संपर्क में आ गया और रांची लोहरदगा रेल मार्ग का निर्माण उसके बाद होता है, जो 1911 ईस्वी में हुआ। उस वक्त झारखंड में 4 ही बड़े स्टेशन थे। कौन कौन थे? एक धनबाद, दूसरा बराकर, तीसरा गोमो और चौथा हजारीबाग। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 1925 को जमशेदपुर के इंडिया एसोसिएशन ने गांधी जी के सम्मान में प्रतिभोज दिया। जमशेदपुर की सभा में गांधी को देशबंधु स्मृति कोष के लिए कितने रुपए दिए? इनकी खुशी में जो है प्रतिभोज दिया गया था और इनको जब वापस जा रहे थे देशबंधु स्मृति के लिए जो दान दिया गया था या पैसा दिया गया था, तो ये 5,000 रुपया दिया गया था। कितना? 5,000। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने रामगढ़ पर किस वर्ष अपना कब्जा जमाया? तो इन्होंने 1772 ईस्वी में अपना कब्जा रामगढ़ पर कर लिया था। कितना? 1772 में। यहाँ एक जिला का चर्चा हुआ है, रामगढ़। तो रामगढ़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रामगढ़ का स्थापना जान लीजिए, 12 सितंबर 2007। तो रामगढ़ की स्थापना 12 सितंबर 2007। चलते हैं अगले प्रश्न पे। नीलांबर पीताम्बर की गिरफ्तारी किसके द्वारा की गई थी? तो नीलांबर पीताम्बर की गिरफ्तारी जो है डाल्टन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? डाल्टन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर जो पारसनाथ थे, उनका निर्माण कहाँ हुआ था? तो इनका निर्माण जो है पारसनाथ चोटी, जो आपको पता है पारसनाथ के बारे में। पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, 1365 मीटर या 4440 फीट। इसे झारखंड की सबसे ऊंची चोटी भी कहा गया है और इसे समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है और यह गिरिडीह जिले में स्थित है और यहाँ इसे जैन का मक्का भी कहा जाता है। किसे? पारसनाथ चोटी को। अगला प्रश्न है, करो या मरो, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो, इसका नारा किसने दिया? तो यह बिरसा मुंडा जी ने करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का जो है दिए। अगर बात बिरसा मुंडा पे आई है तो बिरसा मुंडा झारखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इनका जो जन्म है 15 नवंबर 1875 उलिहातू गांव में, खूंटी जिला, अभी वर्तमान में खूंटी जिला में हुआ है। इनके पिता सुगना मुंडा थे और माँ कर्मी थी। जन्म 15 नवंबर 1875 उलिहातू खूंटी, पिता सुगना मुंडा और इनकी माता कर्मी थी। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन कब हुआ? तो ताना भगत आंदोलन 1913-14 में ताना भगत आंदोलन हुआ। अगला प्रश्न है, पलामू में 1875 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1875 इसका जो नेतृत्व है यह नीलांबर पीताम्बर ने किया था। किसने? नीलांबर पीताम्बर ने। 1875 पलामू में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व जो है नीलांबर पीताम्बर ने किया था।
इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, रांची के रॉयल एक्ट में किसका नाम उल्लेखित है? तो रॉयल एक्ट में बकेश्वर सहाय और गुलाबी तिवारी या गुलाब तिवारी दोनों का नाम उल्लेखित है। प्रश्न देखने में बहुत आसान लग रहा है, पर परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए इसे हल्के में ना लें। लगातार तैयारी करते रहें, क्वेश्चन का रिवीजन करते रहें। पर्याप्त समय बहुत कम है और आपसे जितना हो पाएगा उतना लगातार 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 रिवीजन करते रहें। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो खेरवाल वंश धोरम पोथी की रचना किसने की? तो यह मांझी रामदास टुडू। खेरवाल बांसो धोरम जो इसकी रचना की थी मांझी रामदास टुडू ने की थी। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल मान्य जनजातियाँ आपको पता है? कुल मान्य जनजातियाँ 32 है। अगर 31वां की बात करें तो आपको बताए हुए हैं हम। 31वां कवर है जो 8 जनवरी 2003 का डेट है, और 32वां है कोल जो इसका भी डेट है 2003 में ही। लेकिन अगर इसकी 31वां जो है कवर, इसकी गोत्र की बात करें तो यह 7 गोत्रों में विभक्त है, और 32वां जो है कोल यह 12 गोत्रों में विभाजित है। तो याद रखिएगा 31वां को 7 और 32वां का 12 गोत्र में विभाजित है। अगला प्रश्न है, झारखंड से संबंधित अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष जमनालाल बजाज द्वारा कहाँ का खादी मेला का शुभारंभ किया गया है? तो यह देवघर का खादी मेला का शुभारंभ किया गया है। बात देवघर की आई तो देवघर की स्थापना बताइए। देवघर की स्थापना 1981 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भकुली बंका लोकनाट्य किसके द्वारा किया जाता है? तो भकुली बंका लोकनाट्य जट जटिन के द्वारा किया जाता है। बात भकुली बंका पे आई है तो भकुली बंका लोक नृत्य के बारे में जान जाइए, लोकनाट्य के बारे में जान जाइए। इसमें जो है भकुली महिला होती है और बंका जो होता है पुरुष होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष सप्तमी से पूर्णमासी, डेट देखिए याद कीजिए, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष सप्तमी से पूर्णमासी के तक होता है यह। इसमें भकुली पत्नी तथा बंका पति के वैवाहिक जीवन को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, हजारीबाग स्थित सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1966 में हुई है। अगला प्रश्न है, बिहारी लकड़ा को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह 2005 में। बिहारी लकड़ा 2005, बिहारी लकड़ा 2005, इस तरह करके याद कीजिए। अगला प्रश्न है, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह फादर हॉमफैन है। कौन है? फादर हॉमफैन। पुस्तकों से संबंधित प्रश्न आएगा, इसीलिए पुस्तक को जो लगातार चर्चा में है या जो भी चीज़ चर्चा में रह रही है उसका आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला प्रश्न है, पंचेत जल विद्युत शक्ति गृह किस नदी पर स्थित है? तो यह तो आपको पता है, यह बराकर पे है। पंचेत की अगर स्थापना की बात करें तो 1959, तिलैया 1953 और मैथन 1957। तिलैया आपको 53 याद है, मैथन 1957 भी आपको याद ही होगा। अगला प्रश्न है, जब जिला प्रमुख राजस्व संग्राहक के रूप में कार्य करता है तब उसे क्या कहा जाता है? कलेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलेक्टर। अगला प्रश्न है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किस शहर में हुई थी? किस शहर में हुई थी? तो यह धनबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी? धनबाद में। किसका? झारखंड मुक्ति मोर्चा। अगला प्रश्न है, सुतिया नागखंड राज्य के अंतिम राजा का नाम क्या था? तो यह मदरा मुंडा। सुतिया नागखंड का अंतिम राजा मदरा मुंडा हुए थे। अगला प्रश्न है, पृथक झारखंड का गठन प्रस्ताव में क्या मांगा था? किस राज्य से कितने जिले को मांगा गया था?
तो मैंने अस्थिर से एक एक करके लिख दिया है। इसे देखिए और ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। तो बिहार के कितने ज़िले? 7 ज़िले, बंगाल के 3 ज़िले, उड़ीसा के 4 ज़िले और मध्य प्रदेश के 2 ज़िले। बिहार के 7, बंगाल के 3, उड़ीसा के 4 और मध्य प्रदेश एमपी के 2। इसका ही प्रस्ताव झारखंड गठन का प्रस्ताव में यही राज्य के जिलों का चर्चाएं थी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या समाधान हेतु वर्ष 1987 में गठित कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन थे? ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष वी.एस. लाली थे। वी.एस. लाली किसके? ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष। अगला प्रश्न को देखते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुक्ति मोर्चा का प्रथम अध्यक्ष जो है विनोद बिहारी महतो हैं। अभी जेएमएम की सरकार है, गठबंधन की हुई है कांग्रेस से, इसलिए जेएमएम से प्रश्न पूछने का चांस लगभग बढ़ जाता है, इसीलिए जेएमएम से संबंधित प्रश्न को आप देख लें। विनोद बिहारी महतो अध्यक्ष थे जेएमएम के। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा द्वारा झारखंड पृथक विधेयक पारित कब किया गया? तो यह 21 प्रस्ताव वापस ले लिया गया था 21 सितंबर 1998 को। अगला प्रश्न है, झारखंड में बिरसा मुंडा का अवतार किसे माना जाता है? तो झारखंड में बिरसा मुंडा का जो अवतार है यह जयपाल सिंह मुंडा को माना जाता है। अभी पिछले स्लाइड में ही आपको बताया बिरसा मुंडा का जन्म, तो बता दीजिए बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875, उलीहातू खूंटी। पिता सुगना मुंडा, माता कर्मी। अगला प्रश्न है, झारखंड समन्वय समिति का गठन कहाँ हुआ? समन्वय समिति का बात हो रहा है तो यह रामगढ़ का स्थापना 12 सितंबर 2007। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया है? तो प्रधानमंत्री जो है उस समय पी.वी. नरसिम्हा राव थे, जिस समय झारखंड अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट्स आजसू के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आजसू के प्रथम अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा। आप इस तरह याद रखिए, दुनिया बना तो सबसे पहला क्या आया? तो सूर्य। तो सूर्य से इसीलिए आजसू भी आया, तो इसके पहले कौन आया? सूर्य सिंह बेसरा। यह अति महत्वपूर्ण है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अभी राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है और राष्ट्रपति चुनाव और राज्यपाल से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। तो देख लीजिए, झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था उस समय राज्यपाल कौन थे? जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्यपाल पे निर्भर हो जाता है राज्य, तो उस समय राज्य, तो हम 3 राज्य अभी 3 लगा हुआ है तो तीनों का लिख दिए हैं, इसे ध्यान से देख लीजिए। यह पहली बार जब लगा था 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 तक पहला, उस समय सैयद सिबते रजी थे राज्यपाल। दूसरा शासन लगा राष्ट्रपति शासन 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010, इस समय MOH फारूक थे। और तीसरा जब राष्ट्रपति शासन लगा 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 तक, तो उस समय सैयद अहमद थे। एकदम डेट को याद रखिए, अभी के प्रश्न डेट बेस्ड होते हैं, इसलिए डेट अनिवार्य है। देख लीजिए फटाफट, 19 जनवरी 2009 से 29 दिसंबर 2009 सैयद सिबते रजी थे उस समय। दूसरा राष्ट्रपति शासन 1 जून 2010 से 10 सितंबर 2010 MOH फारूक। और तीसरा 18 जनवरी 2013 से 12 जुलाई 2013 सैयद अहमद। यह 3 बार राष्ट्रपति शासन लग गया है। इसमें झारखंड में जितने भी बार जैसे भी प्रश्न आपको घुमा के देंगे आप बिल्कुल कर लेंगे। जैसे झारखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन तो 19 जनवरी 2009,
दूसरा 1 जून 2010, तीसरा 18 जनवरी 2013। अगर राज्यपाल पूछ दे तब भी आप बता लीजिएगा, कितने बार लगे तब भी आप बता लीजिएगा। इसीलिए इस प्रश्न देखने में बहुत आसान है पर है बहुत प्रश्न, इसे स्टार मार्क कर लेंगे और अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही के दिनों में पंचायत चुनाव समाप्त हुआ है झारखंड में और इसमें कुछ नया डाटा देखने को मिलेंगे जो आम किताब में नहीं है। आम किताब में पुराने डाटे हैं और यह पंचायत चुनाव झारखंड के ऑफिशियल साइट पे अपलोड किया गया है, इसीलिए यह डाटा वहाँ से एकत्रित किया गया है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और डाटा को मिसमैच नहीं करें। चलिए देखते हैं क्या है झारखंड पंचायत चुनाव। तो झारखंड पंचायत चुनाव, झारखंड गठन जब हुआ उसके बाद यह तीसरा आम पंचायत चुनाव है। इसके पहले 2010 में, उसके बाद 2015 में और उसके बाद 2022 जो अभी वर्तमान में। यह जो पंचायत चुनाव था 4 चरण में था। मैंने आपको इस तरह बताने का प्रयास किया है तो पंचायत चुनाव से कोई भी प्रश्न आए तो यह आपसे छूट ना पाए। अगला है इसी में कि झारखंड के 24 जिला में पंचायत चुनाव हुआ है। इसमें प्रखंड की संख्या 264 है, याद रखिएगा 263 नहीं, यह ऑफिशियल डाटा है 264। अगर प्रखंडों की संख्या पूछ ले तो 264, अगर ग्राम गाँव की संख्या पूछ ले तो 23, 43, 45, याद रखिएगा 43, 45, 43, 45। अगर इसमें चुनाव आयुक्त कौन थे तो डॉक्टर D.K. तिवारी और महिला के लिए आरक्षित थे था 36,164 पद महिला के लिए। तो ये सब डाटा रखिएगा, ये डाटा रखिएगा तो आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा। 24 जिला, प्रखंड 264, ग्राम जो है 43, 45, चुनाव आयुक्त डॉक्टर D.K. तिवारी, महिला के लिए 36,164 पद आरक्षित। अब बात है कि जब चुनाव होगा तो उसमें लोग खर्चा भी करते हैं, तो कौन कितना खर्च करेगा यह ऑफिस निर्धारित कर देता है। तो ऑफिस निर्धारित करेगा तो ग्राम पंचायत सदस्य जो है 14,000 रुपये मात्र कर सकता है, मुखिया 85,000 करेंगे, पंचायत समिति 71,000 और जिला परिषद 2,41,000। इसे याद रखिएगा, यह ऑफिशियल डाटा है, यह कहीं भी त्रुटि नहीं है। मैंने कई बार देख करके बहुत ढूंढ के इसको कलेक्ट किया है। पंचायत चुनाव में अगली बातें हैं, जो कुल पद थे चुनाव के लिए 63,701 पद थे। इसमें ग्राम पंचायत के 53,479, मुखिया के लिए 43,45, पंचायत समिति 53,41 और जिला परिषद 536। यह डाटा याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा पंचायत सदस्य है 53,479, मुखिया 43,45, पंचायत 53,41, जिला परिषद 536। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? मैंने 4 जिला को लिख दिया है आपके सामने। सबसे कम जामताड़ा में है जो 106.02 वर्ग किलोमीटर है। सेकंड स्थान है नीचे से देवघर 205.80 वर्ग किलोमीटर। तीसरा है धनबाद है 218.18 वर्ग किलोमीटर। पाकुड़ है 287 वर्ग किलोमीटर। यह डाटा को एकदम याद रखिएगा, अपना कॉपी में ज़रूर याद रखिएगा परीक्षा के दिनों में आपको रिवीजन करने में, क्योंकि आप परीक्षा के दिनों में वीडियो नहीं देख पाएंगे, इसीलिए कॉपी उल्टा करके रिवीजन अवश्य कर लेंगे। अगर सबसे कम देखें तो सबसे ज़्यादा भी देख लेते हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है। टॉप 4 जिला देखते हैं तो सबसे पहला है पश्चिमी सिंहभूम। आपको पता है पश्चिमी सिंहभूम में ही सारंडा का वन है। पश्चिमी सिंहभूम में 3668.44 वर्ग किलोमीटर वन है। लातेहार में 2403.04 वर्ग किलोमीटर है। चतरा में 1782.09 वर्ग किलोमीटर है और गुमला में 1443.15 वर्ग किलोमीटर वन है। यह 4 डाटा, यह कम वाला और यह ज़्यादा वाला वन क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है झारखंड में निर्मित फिल्म फुलमनिया किस भाषा में रिलीज की गई? तो फुलमनिया जो है यह नागपुरी भाषा में की गई थी। यह कुप्रथा पे बनाई गई फिल्म थी। कुप्रथा के खिलाफ जो हमारे समाज में कुप्रथाएं कुरीतियाँ चली आ रही है उससे
उसमें यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि यह कुप्रथा है, यह अन्याय है, और इसके निर्देशक अगर पूछ लिए जाए तो लाल विजय सहदेव हैं, लाल विजय सहदेव। अगला प्रश्न है, हाल ही में उद्योगपति रतन टाटा को डॉक्टरेट की उपाधि किस विश्वविद्यालय ने दे दी है? तो रतन टाटा जी को मैनचेस्टर विश्वविद्यालय ने दे दी है। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय ने रतन टाटा जी को डॉक्टरेट की उपाधि दे दी है। यह वर्तमान के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण है, इसे स्टार मार्क करके अपने कॉपी में नोट कर लें, यह डायरेक्ट छपेगा। आज हम लोगों ने झारखंड के अति महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किया। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे साथ कंटिन्यू हो सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,